नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम 2023 के सभी महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास को देखेंगे। ये वीडियो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो भारतीय सैन्य अभ्यास की श्रेणियों में इनको हम मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में रख सकते हैं: घरेलू अभ्यास, द्विपक्षीय अभ्यास और बहुपक्षीय अभ्यास। ठीक है, घरेलू जो भारतीय सेना अपने घरेलू स्तर पर करती हैं, द्विपक्षीय अभ्यास जिनमें 2 देश भाग लेते हैं, और बहुपक्षीय अभ्यास जिनमें 2 से अधिक देश भाग लेते हैं। तो अब हम घरेलू अभ्यास में देखें तो पहला है गांडी विजय। गांडी विजय अभ्यास भारतीय थल सेना करती है। उसके बाद है पश्चिमी लहर, तो ये भारतीय नौसेना करती है और इसका आयोजन पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2023 में संपन्न हुआ है। उसके बाद वायु शक्ति, ये भारतीय वायुसेना के द्वारा किया जाता है। मार्च 2022 में ये जैसलमेर में संपन्न हुआ था। उसके बाद विजय प्रहार, तो इसकी बात करें तो ये मई 2018 में हुआ था, उसमें ये जैसलमेर में हुआ था। और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने परमाणु हमले से निपटने के लिए इसमें तैयारी की थी। उसके बाद वायु प्रहार क्या है, तो ये भी भारतीय थल सेना और वायुसेना दोनों मिलकर के इसको करती हैं। ऑप्स अलर्ट क्या है, तो ये BSF का अभ्यास है जो जनवरी 2023 में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया गया था। उसके बाद एमपैक्स 2023, तो ये तीनों भारतीय सेना मिलकर के द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी 2 वर्ष में एक बार होता है, और ये 2023 में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ है। उसके बाद प्रलय, तो इसकी बात करें तो ये भारतीय वायुसेना का है और ये पूर्वोत्तर भारत में आयोजित किया गया है फरवरी माह में। उसके बाद सुदर्शन शक्ति 2023, तो ये मई 2023 में भारतीय सेना द्वारा सप्त शक्ति कमान ने राजस्थान और पश्चिमी पंजाब में पश्चिमी सीमाओं पर आयोजित किया है। तो ये कुछ प्रमुख घरेलू अभ्यास थे। अब हम बहुपक्षीय अभ्यासों में देखेंगे कि भारत के कौन कौन से देश के साथ सभी महत्वपूर्ण अभ्यास होते हैं। तो इसको हमने प्रश्नों के माध्यम से कंट्री वाइज डिवाइड किया है, जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास होता है? तो ये उपरोक्त सभी होते हैं। तर्कस अभ्यास भी होता है, वज्र प्रहार भी होता है और टाइगर ट्रम्प भी होता है। भारत और USA के सभी अभ्यासों को देखें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण और पहला है युद्ध अभ्यास, नाम है इसका युद्ध अभ्यास। तो ये थल सेना का है और ये इसका जो पहला संस्करण है वो 2002 में आगरा में हुआ था। जो इसका हालिया संस्करण है वो अक्टूबर 2023 में अलास्का में हुआ है। इस मैप में आप USA की लोकेशन देख सकते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये देश है USA। उसके बाद रेड फ्लैग, अमेरिकी वायुसेना भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर के करती है। वज्र प्रहार की बात करें तो इसका 13वें संस्करण का आयोजन अगस्त 2022 में बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ये सैन्य अभ्यास है। उसके बाद तर्कस, तो तर्कस का जो 6वां संस्करण है वो चेन्नई में हुआ था। ठीक है, और इसमें भारत की NSG कमांडो और USA की भी SOF फोर्स ने भाग लिया था। उसके बाद टाइगर ट्रम्प, तो ये अक्टूबर 2022 में इसका 3रा संस्करण हुआ था, विशाखापत्तनम में ये हुआ था, और ये संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास मिशन है। उसके बाद कॉप इंडिया 23, तो ये भारतीय वायुसेना और USA की वायुसेना मिलकर के करती हैं। और 2023 का जो हुआ है वो पश्चिम बंगाल के कलाईकुड़ा और पानागढ़ में हुआ है। उसके बाद साल्वेक्स ये नौसेना का है, भारतीय नौसेना और USA की नौसेना। 2023 का जुलाई में हुआ है, कोच्चि में इसका आयोजन हुआ है। तो आपको मुख्य रूप से नाम याद रखने हैं। तो USA के साथ कौन कौन से होते हैं, तो युद्ध अभ्यास होता है, रेड फ्लैग होता है, वज्र प्रहार होता है, तर्कस होता है, टाइगर ट्रम्प होता है, कॉप इंडिया 23 होता है और स्लेवैक्स होता है। उसके अगला प्रश्न है, भारत और फ्रांस के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास होता है? तो इसमें होता है उपरोक्त सभी, यानी कि वरुण, गरुण और शक्ति, ये तीनों ही होते हैं। भारत के फ्रांस के साथ सभी अभ्यासों को देखें तो पहला है वरुण। ठीक है, तो वरुण ये नौसेना का अभ्यास है। इसका 21वां संस्करण जनवरी 2023 में हुआ है पश्चिमी तट पर। उसके बाद गरुण की बात करें तो ये वायुसेना का अभ्यास है, दोनों देशों की वायुसेना भाग लेती हैं। 7वां संस्करण इसका अक्टूबर 2022 में जोधपुर में हुआ था। उसके बाद शक्ति की बात करें तो शक्ति थल सेना का अभ्यास है, इनका 6ठा संस्करण इसका 2021 में हुआ था। तो गरुण, वरुण और शक्ति तीनों फ्रांस के साथ हैं। उसके अलावा INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास, ठीक है, तो ये भी नौसेना का अभ्यास है फ्रांस के साथ। ये अरब सागर में हुआ है 10 से 11 मार्च 2023 के बीच। उसके बाद है फ्रिंजेक्स 23, तो ये पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है 7 से 8 मार्च 2023 के बीच केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ है। तो ये है यूरोप महाद्वीप में फ्रांस की लोकेशन।
तो वरुण है, गरुण है, शक्ति है और INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास है और फ्रेंजेक्स 23। अगला है भारत और ब्रिटेन के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सा नहीं होता है, तो इसमें से शक्ति नहीं होता है, इंद्र होता है, कोंकण होता है और अजय वॉरियर होता है भारत और ब्रिटेन के बीच। भारत और ब्रिटेन के बीच की बात करें तो इसमें इंद्रधनुष होता है, अजय वॉरियर होता है और कोंकण होता है। इंद्रधनुष ये वायुसेना का है, इसका 5वां संस्करण 2020 में हुआ था। उसके बाद अजय वॉरियर ये थल सेना का है, द्विवार्षिक है यानी 2 वर्ष में एक बार, 7वां संस्करण इसका UK में हुआ है। उसके बाद कोंकण ये नौसेना का अभ्यास है और ये अरब सागर में हुआ है मार्च 2023 में। UK की लोकेशन देखें तो यूरोप महाद्वीप में ये है UK की लोकेशन। अगला है भारत और जापान के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है, तो इसमें अजय वॉरियर नहीं होता है, ये ब्रिटेन के साथ होता है और शेष तीनों जापान के साथ होते हैं। तो भारत और जापान के साथ जो सैन्य अभ्यास होते हैं उनमें पहला है धर्म गार्जियन, तो ये थल सेना का अभ्यास है, इसका 4था संस्करण मार्च 2023 में हुआ है। उसके बाद सिन्यू मैत्री, तो ये वायुसेना का अभ्यास है, फरवरी 2023 में इसका आयोजन हुआ है। जिमेक्स की बात करें तो ये नौसेना का है, इसका 7वां संस्करण जुलाई 2023 में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। उसके बाद वीर गार्जियन, तो ये वायुसेना का अभ्यास है, इसका पहला संस्करण 26 जनवरी 2023 को जापान में हुआ था। ठीक है, तो ये पहला संस्करण है वीर गार्जियन, ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसके साथ होता है, तो जापान के साथ। अब हम जापान की लोकेशन देखें तो ये एशिया महाद्वीप में ये है जापान। अगला प्रश्न है भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास नहीं होता है, तो इनमें से कोई नहीं होता है, मतलब ये तीनों ही होते हैं, इसलिए इसका उत्तर नहीं में पूछा है, तो इनमें से कोई नहीं इसका विकल्प हो जाएगा। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन कौन से होते हैं, तो समुद्र शक्ति होता है, इंडिया इंडो कारपेट होता है, गरुड़ शक्ति होता है, एक्सरसाइज कोमोडो। ठीक है, तो ये 4 अभ्यास इसके बीच होते हैं। तो समुद्र शक्ति की बात करें तो ये 4था संस्करण था, नौसेना का अभ्यास है, मई 2023 में दक्षिणी चीन सागर में हुआ। और इंडिया इंडो कॉर्पोरेट की बात करें तो ये नौसेना का अभ्यास है, इसका 39वां संस्करण दिसंबर 2022 में हुआ था। गरुड़ शक्ति की बात करें तो ये थल सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, 8वां संस्करण इसका इंडोनेशिया में हुआ था। और कोमोडो की बात करें तो ये नौसैनिक अभ्यास है और इसमें अपना आप देख सकते हैं इंडोनेशिया की लोकेशन। उसका अगला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास होता है, तो ये होता है ऑसी इंडेक्स। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के युद्ध अभ्यासों को देखें तो ऑस्ट्रा हिंद होता है, ये थल सेना का है, दिसंबर 2022 में राजस्थान में हुआ था। ऑसी इंडेक्स ये नौसेना का है, इसका 4था संस्करण सितंबर 2023 सिडनी में हुआ है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया देश, इसकी लोकेशन। अगला है भारत और नेपाल के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास होता है, तो ये होता है सूर्य किरण। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास होता है, इसका 16वां संस्करण दिसंबर 2022 में नेपाल के सलजंडी के नेशनल आर्मी बैटल स्कूल में हुआ था। तो इस मैप में आप देख सकते हैं नेपाल की लोकेशन, ये अपना प्यारा भारत है, इसके उत्तर में है नेपाल। उसके अगला है भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास होता है, तो ये होता है उपरोक्त सभी, यानी कि INBN कारपेट यानी इंडिया बांग्लादेश कारपेट, और टेबल टॉप एक्सरसाइज और संप्रीति यानी उपरोक्त तीनों होते हैं। अब हम भारत और बांग्लादेश के बीच के युद्ध अभ्यासों में देखें तो INBN कॉर्पोरेट नौसेना का अभ्यास है, टेबल टॉप एक्सरसाइज वायुसेना का है और संप्रीति थल सेना का है। इसका 11वां संस्करण अक्टूबर 2023 में उमरोई मेघालय में हुआ है। अब हम टेबल टॉप एक्सरसाइज में एक और एक्सरसाइज है जिससे आपको ये कन्फ्यूजन ना हो, तो इसलिए यहीं पर बता देते हैं। तो ये टेबल टॉप एक्सरसाइज 2023 में ही एक एक्सरसाइज हुआ है, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा भी किया गया है, इसका 4था संस्करण जो है तो ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। तो ये जो टेबल टॉप अभ्यास है वो बहुपक्षीय अभ्यास है। तो इसमें कौन कौन से देशों ने, तो भारतीय तटरक्षक बल के अलावा इसके पर्यवेक्षक देशों में बांग्लादेश और सेशल्स, उसके अलावा श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस ने भी इसमें भाग लिया है। ठीक है, तो इन देशों ने इसमें भाग लिया है, भारत, बांग्लादेश, सेशल्स, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं कि भारत का खाली बांग्लादेश के साथ वायुसेना का अभ्यास होता है, जबकि तटरक्षक बल का जो होता है उसमें ये 6 देश भाग लेते हैं। अगला है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास होता है, तो ये होता है मित्र शक्ति। अब हम भारत और श्रीलंका के बीच अभ्यासों को देखें तो श्रीनेक्स है पहला, तो इसमें नौसेना का अभ्यास है, इसका 10वां संस्करण कोलंबो में हुआ है। उसके अलावा मित्र शक्ति है, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है
भारत और श्रीलंका के बीच, तो ये है श्रीलंका। उसके अगला है भारत और म्यांमार के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास होता है, तो इसमें इम्बेक्स होता है भारत और म्यांमार के बीच। अब हम भारत और म्यांमार के बीच के अभ्यासों में देखें तो इम्बेक्स से पहला इंडिया म्यांमार बायलैटरल एक्सरसाइज इमकोर, दूसरा है इंडो म्यांमार कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, और तीसरा है INMN बेल्ट यानी कि इंडिया म्यांमार बेल्ट। तो यह है म्यांमार की लोकेशन। भारत और थाईलैंड के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास होता है, तो ये होता है मैत्री। भारत और थाईलैंड के बीच अभ्यासों में देखें तो पहला है श्याम भारत यानी कि एक्सरसाइज श्याम भारत, ये वायुसेना की एक्सरसाइज है। उसके बाद मैत्री की बात करें तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और थाईलैंड का। इंडो थाई कारपेट की बात करें तो ये नौसेना का अभ्यास है थाईलैंड के साथ, और ये है थाईलैंड की लोकेशन। अगला है भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास होता है, तो ये होता है बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो भारत और सिंगापुर के बीच अभ्यासों में देखें तो पहला है सिम्बेक्स यानी सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, ये नौसेना का अभ्यास है। उसके बाद बोल्ड कुरुक्षेत्र ये थल सेना का अभ्यास है, 13वां संस्करण जोधपुर में हुआ था। उसके बाद जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग, तो ये वायुसेना का अभ्यास है, इसका 11वां एडिशन नवंबर 2022 में हुआ था। अगला है भारत और मिस्र के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास होता है, तो ये चक्रवात वन। भारत और मिस्र के बीच होता है चक्रवात वन। पहला संयुक्त अभ्यास हुआ है चक्रवात वन जनवरी 2023 में राजस्थान के जैसलमेर में, तो ये है इजिप्ट की लोकेशन या मिस्र। अगला है भारत और सऊदी अरब के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास होता है, तो ये अल मोहिद अल हिंदी। भारत के सऊदी अरब के साथ अभ्यासों में अल मोहिद अल हिंदी होता है, ये नौसेना का अभ्यास है। इसका दूसरा संस्करण मई 2023 में सऊदी अरब में हुआ है, तो यह है सऊदी अरब की लोकेशन। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास होता है, तो ये होता है जायद तलवार। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के बीच अभ्यासों में देखें तो पहला है जायद तलवार, ये नौसेना का अभ्यास है, और इसका आयोजन अगस्त 2023 में पोर्ट सईद दुबई में हुआ है। उसके बाद डेजर्ट ईगल, तो डेजर्ट ईगल ये वायुसेना का अभ्यास है भारत और UAE की। तो UAE की लोकेशन देखें तो ये है सऊदी अरब, और इसके पूर्व में ये है UAE। अगला है भारत और ओमान के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास होता है, तो ये उपरोक्त सभी यानी अल नागा, नीसम अल वहल और ईस्टर्न ब्रिज यानी उपरोक्त तीनों होते हैं। तो भारत और ओमान के बीच अभ्यासों में देखें तो अल नागा है थल सेना का, और नीसम अल वहल ये नौसेना का अभ्यास है, और ईस्टर्न ब्रिज ये वायुसेना का अभ्यास है। और इसके अलावा नौसेना का एक और होता है नीसम अल वहर, तो ये भी नाम आपको याद रखना है, और ये UAE के साउथ में है ओमान। अगला है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास होता है, तो ये होता है दस्तलिक। भारत और उज्बेकिस्तान दस्तलिक अभ्यास होता है, ये सैन्य अभ्यास है। चौथा संस्करण इसका 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक पिथौरागढ़ में उत्तराखंड में हुआ है। अब हम उज्बेकिस्तान की लोकेशन देखें तो ये है अपना प्यारा भारत, और इसके उत्तर पश्चिम में ये है उज्बेकिस्तान। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभ्यासों में देखें तो पहला है एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग, तो ये भारतीय वायुसेना का इजरायली वायुसेना के साथ अभ्यास है। उसके बाद एक्सरसाइज इंदिरा, भारतीय वायुसेना का रूस की वायुसेना के साथ अभ्यास है। उसके अलावा रूस के साथ ही इंदिरा नेवी भी होता है जो नौसैनिक अभ्यास होता है। उसके बाद INMN टेबल टॉप एक्सरसाइज, तो ये इंडिया मलेशिया टेबल टॉप एक्सरसाइज है, तो ये नौसेना का अभ्यास है भारत और मलेशिया के बीच। उसके बाद बिनबैक्स की बात करें तो ये थल सेना का अभ्यास है इंडिया और वियतनाम के बीच। डैमितीय अभ्यास की बात करें तो थल सेना का है इंडिया और सेशल्स के बीच। एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट होता है, थल सेना का अभ्यास है, मंगोलिया के साथ भारत का ये अभ्यास है। उसके बाद एक्सरसाइज एक्वेरिन, तो ये थल सेना का अभ्यास है, मालदीव के साथ भारत का एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज खंजर की बात करें तो थल सेना का अभ्यास है, इंडिया का किर्गिस्तान के साथ अभ्यास है। उसके बाद हैंड इन हैंड, तो ये थल सेना का अभ्यास है, चीन के साथ भारत का अभ्यास है। अब हम कुछ बहुपक्षीय अभ्यासों के बारे में देख लेते हैं, यानी जिसमें बहुत से देश भाग लेते हैं, तो जिनमें भारत भी भाग लेता है उनको हम देखेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसमें मालाबार देखें तो इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका 4 देशों ने भाग लिया है, और ये 27वां संस्करण इसका ऑस्ट्रेलिया में हुआ है अगस्त 2023 में। उसके बाद रिम्पैक की बात करें तो इसमें नौसैनिक अभ्यास है, अमेरिका, भारत सहित कुल 26 देशों की सेनाएं इसमें भाग लेती हैं। एमी 2023 की बात करें तो इसमें आसियान यानी 10 देश और भारत भाग लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कुल 11 देश भाग लेते हैं, आसियान देश और भारत का ये अभ्यास है, सिंगापुर में हुआ है, एमी 2023।
उसके बाद कोबरा गोल्ड की बात करें तो ये एशिया प्रशांत देशों के बीच होता है। और मिलान की बात करें तो ये द्विवार्षिक बहुपक्षीय अभ्यास है नौसैनिक। तो ये भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, ब्राज़ील, फिलीपींस सहित कुल 46 देशों की नौसेनाएं इसमें भाग लेती हैं। उसके बाद अगला देखें तो संवेदना होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्र के राष्ट्रों के बीच। उसके बाद कोबरा वॉरियर, तो ये यूके की रॉयल एयरफोर्स के द्वारा वर्ष में 2 बार ये किया जाता है और इसमें भारत, यूके, फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, अमेरिका और सिंगापुर की सेनाएं भाग लेती हैं कोबरा वॉरियर में। ला परोस 2023 की बात करें तो ये नौसेना का अभ्यास है और ये 13 से 14 मार्च 2023 के बीच हुआ है। इसमें कौन कौन से देश भाग लेते हैं? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, अमेरिका, यूके और भारत भी इसमें भाग लेता है। और भारत की तरफ से INS सह्याद्री और ज्योति ने भाग लिया था। उसके बाद अफी इंडेक्स की बात करें तो अफी इंडेक्स मतलब भारत और अफ्रीका महाद्वीप के 23 देश मिलकर के इसमें भाग लेते हैं और इसका आयोजन पुणे में हुआ है 21 से 29 मार्च 2023 तक। उसके बाद ओरियन युद्धाभ्यास की बात करें तो ये वायुसेना का अभ्यास है। ये अप्रैल और मई माह में फ्रांस में हुआ है। इसमें फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, यूके, स्पेन, USA और भारत ने भाग लिया है। लॉक्स शील्ड 2023 की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास है लॉक शील्ड। इसका वार्षिक संस्करण नासा सहयोगी साइबर सुरक्षा केंद्र ऑफ एक्सीलेंस द्वारा टल्लेन यानी एस्टोनिया में हुआ है। उसके बाद आर्कटिक चैलेंज युद्धाभ्यास 2023 की बात करें तो ये 29 मई से 9 जून 2023 तक नाटो देशों द्वारा रूसी सीमा के निकट ये आयोजित किया गया है। तो दोस्तों इस युद्धाभ्यास के वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।